हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी निर्जला एकादशी, इस एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस एकादशी के दिन अगर हम निर्जल व्रत रखते हैं तो हमें समस्त एकादशियों का पुण्यफल एक ही एकादशी में मिल जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम सिर्फ इसी एकादशी को व्रत रखते थे, निर्जल व्रत रखते थे और सभी एकादशियों का पुण्य उनको मिल जाता था। तो वेद व्यास जी ने उनको स्पेशली ये एकादशी का व्रत बताया था। तो आज हम इसकी पूजा विधि देखेंगे, सरल पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी और ये व्रत कब है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद देखिए हमें एक चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लेना है। यह पूजा वैसे आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस व्रत में हमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की सहित पूजा करनी चाहिए। तो देखिए हमें कोई भी एक मूर्ति या फिर कोई फ़ोटो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ले लेना है। सबसे पहले हम तिलों से आसन देंगे, उस पर हम भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से तिलों से आसन देंगे और गणपति जी को भी स्थापित कर लेंगे। गणपति जी की पूजा सभी जगह सर्वप्रथम की जाती है, तो गणपति जी का हमें यहाँ पर आसन देना है। इसके बाद हमें एक कोरा घड़ा लेना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें निर्जल व्रत रखना होता है, लेकिन हमें जल का दान करने का इस दिन विशेष महत्व है। तो हमें एक कोरा घड़ा लेना है, उसको जल से भर लेना है और कंठ पर हम उसके मौली बांध लेंगे। अपने हाथ के बाईं तरफ थोड़ा से तिलों से आसन देंगे और यहाँ पर हम उस घड़े को रख लेंगे। इस तरह से देखिए हमने जल से भर लिया है और इस तरह से हम कोरा घड़ा जल से भरकर इस तरह से रखेंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो घड़े को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने पर बहुत से लोग घड़े को लेने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो आप चाहें तो तिलक लगा के भी घड़े का पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने तिलक लगा दिए हैं और घड़े का पूजन कर लिया है। अब हम जल और गंगा जल से छींटे देंगे और भाव रूप से गणपति जी को, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद हम सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करेंगे। रोली से चंदन से तिलक लगा देंगे, वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन से तिलक लगाएंगे। पीले चंदन से या फिर हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी को भी चंदन और रोली से तिलक लगा देंगे। माता को रोली से भी तिलक जरूर लगाएं। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए गणपति जी को हमने फूल समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो 7 बार कलावे को हाथ पे लपेट कर भी हम जनेऊ स्वरूप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से तिलों से आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक का भी पूजन कर लेंगे। रोली से और चंदन से तिलक लगा देंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान करने का विशेष महत्व होता है। तो मीठा घड़े के अंदर ना डाल के हम इसी के ऊपर रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चीनी ले लिया है, इसको हम घड़े के ऊपर यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से मीठा जल हो जाएगा और हम इसका दान करेंगे इस दिन। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर पीले फूल मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। भगवान को पीले फूल इस दिन समर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, तो जो भी फूल आपको मिलते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। तो फूल चढ़ाने के बाद देखिए घड़े को भी हम पूज लेंगे। सब पर, दीपक पर, घड़े को, सबको हम फूल समर्पित कर देंगे। तो धूप दिखाने के बाद हम भगवान को भोग लगा देंगे। जो हम भगवान को भोग लगाएं उसमें हम तुलसी पत्र जरूर डालें। इसके बाद हम गणपति जी को दूब घास समर्पित कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हम तुलसी मंजरी सहित जरूर चढ़ाएं इस दिन। तो हमने चढ़ा दी है। इसके बाद हम जो भी दान करना चाहते हैं, तो आप पैंट शर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर साड़ी ले सकते हैं, अंगोछा ले सकते हैं, कोई भी वस्त्र रूप आप जो भी वस्त्र दान करना चाहें। इसके साथ हम खरबूजा ले लेंगे, जो भी ऋतु फल हैं वो हम ले सकते हैं। एक पंखा हम ले लेंगे, बांस का पंखा भी ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। साथ ही हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा जरूर हमें रखनी चाहिए, तो हमारी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ दक्षिणा रख ली है और यहाँ पर हम गणपति जी को भी अलग से भोग समर्पित कर देंगे। उसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे, जल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु की, गणपति जी की, माँ लक्ष्मी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर
सामान रखा है वो हम दान कर देंगे पूजा के बाद। और इसको हम मंदिर में दे सकते हैं, जी को दे सकते हैं, और या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को हम दान कर सकते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हमें कथा ज़रूर पढ़नी है या फिर सुननी है। हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और निर्जला एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी तिल हमने हाथ में लिए भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और पूजा का हम संकल्प लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें व्रत रखने की सामर्थ्य रहे। तो देखिए, अगर निर्जल व्रत रहा जाता है तो ठीक है, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही हमें व्रत रखना चाहिए। अगर हमारे शरीर का सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम निर्जल व्रत रख पाएँ तो हम थोड़ा बहुत फलाहार करके जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही हमें व्रत रखना चाहिए। और जो भी ये दान पुण्य है वो हम पूजा के बाद कर देंगे। दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व होता है। जल दान करने का, जल के प्याऊ लगाए जाते हैं, जल पिलाने का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम ये पूजा कर सकते हैं। अपने घर में हम ये पूजा सुबह के समय करेंगे और शाम के समय भी हम इसी प्रकार यहाँ पर दीपक जलाकर पूजा करेंगे भगवान की। और रात्रि के जागरण करने का भी एकादशी में विशेष महत्व होता है। तो जागरण अगर हो पाए तो जागरण भी आप विशेष रूप से करिए। इस प्रकार से एकादशी की जो पूजा विधि है वो संपन्न होती है। वीडियो आपको पसंद आया हो, पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।